तो जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसके 10 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का है, यानी मल्टीप्लाई बाई 10, तो ओवरऑल आपके 8 मार्क्स आ गए। और इस चैप्टर का ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबसे आसान है और सबसे स्कोरिंग, ठीक है। बाकी टॉपिक भी स्कोरिंग है लेकिन सबसे आसान यही टॉपिक है, जिसमें आप एक भी क्वेश्चन गलती करने की गुंजाइश अगर छोड़ोगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलिए इस टॉपिक को और अच्छे से देखते हैं। इस पे मैं पार्ट 1 यानी क्लास 1 में इस पे बना चुका हूं, जो आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा ये क्लास, जाके देख सकते हो आप। और अब हम शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। इट इज हाईली बेनिफिशियल, है ना। मैं यहाँ सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि अगर वो आंसर है तो क्यों है, और बाकी के 3 अगर आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत डिटेल्स, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। चलिए, द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल जब भी पीछे LE लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चनेबल, आंसरेबल, है ना, तो ये हमेशा एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर तो देखो, ये आपका नाउन तो नहीं है, एडवर्ब नहीं है क्योंकि ये किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। जिरंड ये नहीं है क्योंकि जिरंड जो है वो वर्ब की ING फॉर्म होती है। जब वर्ब की ING फॉर्म एज ए नाउन काम करे तो उसे आप जिरंड कहते हैं। और इसी टॉपिक के पार्ट 1 में, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 क्लास 1 में मैंने आपको जिरंड और पार्टिसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो वहां जाके देख सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मेरा भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चनेबल यहाँ पर क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव। देखो ये क्वेश्चन, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी। क्विंसेंटेनरी यानी जैसे हम बनाते हैं ना 50वीं वर्षगांठ, तो वैसे ही क्विंसेंटेनरी का मतलब होता है 500वीं वर्षगांठ, ठीक है। तो सिंपल है, यहां आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन के लिए ही तो आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं द, है ना, एक काम करता हूं, देखो इधर देखो, अगर मैं कहूं ही इज अ ऑनेस्ट, ही इज अ ऑनेस्ट, तो अभी यहां देखो ही इज अ क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, तो पीछे तो नाउन तो है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन हो गया। और यहां एक और गलती है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको आप, तो यहां पर ए भी नहीं एन आएगा, ठीक है। तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो जब नाउन होगा तभी आर्टिकल यूज होता है, समझ आया। तो यहां पर ये क्या है? नाउन है, इसी नाउन के लिए आर्टिकल द आया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये क्या है? नाउन है। नंबर 113, फार ऑफ। फार ऑफ डेज। डेज क्या है? नाउन। और ऐसा वर्ड जो नाउन के आगे आता है और नाउन को मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये प्रीपोजिशन, ऐसा कभी प्रीपोजिशन देखा है आपने? अगर ऑफ होता तो ऑफ तो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद, लेकिन यहां पर फार ऑफ तो पूरा अंडरलाइन है ना, यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है, लेकिन इस पूरे को मिलाकर ये क्या बन जा रहा है? ये एडजेक्टिव बन जा रहा है, जो कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। यस, अब ये एडवर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा। सिंपल, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज डेज, है ना। दोज डेज, मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूं, उन दिनों को बहुत याद करता हूं। और वो दिन कैसे दिन? फार ऑफ, यानी बहुत जो बीत गए, ठीक है, एडजेक्टिव। तो उन दिनों की विशेषता क्या है? कि वो दिन बीते हुए दिन है। ओके, चलिए आगे। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे। अब देखो यहां पर, इसको देखो, बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या है? क्या बिसाइड्स एडवर्ब होता है? यहां पर एडवर्ब है क्या? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है ना, तो यहां तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की वर्ब, ठीक है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बिसाइड्स जो है वो प्रीपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि इसका कोई नाउन नहीं आया आगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका नाउन आता है ना, जिसे आप उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। कंजंक्शन नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ नहीं रहा,
ये सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस यहाँ खत्म हो जा रहा है, उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, मैं पार्टी पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये तो एक ही सेंटेंस है ना, तो बिसाइड्स यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा। उसके बाद एडजेक्टिव क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो फिर ये क्या है, फिर ये एडवर्ब है। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। माई पेरेंट्स लेंट मी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उधार दिया, क्या, मनी, पैसा उधार दिया। अदरवाइज, है ना, अन्यथा, आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप, है ना, बाकी मैं ट्रिप अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो क्या ये एडजेक्टिव है? पहला ऑप्शन देखो, नहीं, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। क्या ये कंजंक्शन है? नहीं, क्यों, क्योंकि ये किन्हीं दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा, क्योंकि ये पहला सेंटेंस तो यहाँ फुल स्टॉप हो रहा है ना, फिर दूसरा शुरू हो रहा है, और ये अपने आप में सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसके आगे अदरवाइज यूज हुआ है, तो ये दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा, इसलिए कंजंक्शन नहीं है। तीसरा, पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या काम करता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या क्या काम करती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज ए वर्ब भी काम करती है ना, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और पार्टिसिपल, है ना, यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब की तरह भी काम करता है और आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, यस। तो क्या ये आईएनजी फॉर्म है? नहीं, तो ये पार्टिसिपल नहीं हो सकता, कंजंक्शन नहीं हो सकता। क्या है ये? एडवर्ब है। ठीक है, 119 देखो, शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर। लेटर क्या है? नाउन। नाउन के आगे आया है एंग्विश्ड। एंगर यानी होता है गुस्सा, और एंग्विश्ड यानी गुस्सा दिलाने वाला, यानी वो लेटर जो है उसकी खासियत क्या है कि वो गुस्सा दिलाने वाला लेटर है। एंग्विश्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब बाकी भी देखो, क्या ये नाउन है? नहीं, नाउन नहीं है। क्यों? नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आर्टिकल है, शी रोट मी एन एंग्विश लेटर। ये जो आर्टिकल है ना, ये इस लेटर के लिए आया है, ठीक है, ना कि इसके लिए, ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल। ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर, है ना, क्या बोलते हैं, ये वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, शी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब, है ना, शी सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। शी रोट मी वॉट एन एंग्विश लेटर। ठीक है, एक भड़काने वाला लेटर लिखा उसने, तो ये एडजेक्टिव है, सिंपल। चलो आगे। द बॉटम लाइन, द क्या है? नाउन, सॉरी, द क्या है? आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद उसका नाउन आता है। बॉटम लाइन क्या है? नाउन है। देयर इज अ विजिटर, अब अ किस प्रकार का आर्टिकल होता है पता है आपको? इंडेफिनिट आर्टिकल। सी, सिंपल। CTS 2 2022 का पेपर देखो, नंबर 1 विच। अब विच देखो, आपको पता है विच रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो क्या रिलेटिव प्रोनाउन है विच? सही है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नाउन के आगे नहीं आया, है ना। मान लो ऐसा होता क्वेश्चन कि विच वे, है ना, विच वे दे गो, वह किस रास्ते गए। तो क्योंकि वे नाउन है, तो नाउन के आगे जब आएगा विच, तो यहां पर विच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन यहां पर विच किसी नाउन के नहीं आगे नहीं आया, ये तो वर्ब है। पेव्ड यानी किसी को रास्ता दिखाना। ठीक है ना, सिंपल। इसलिए विच यहां पर एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। क्या ये इंट्रोगेटिव है? क्या ये किसी के बारे में पूछ रहा है? नहीं। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, जिसने हमें रास्ता दिखाया नॉन वायलेंट स्ट्रगल की तरफ। ठीक है, यानी यहां पर ये विच जो है वो किसी के बारे में पूछ थोड़े ना रहा है, दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, सॉरी, सेंटेंसेस को नहीं, किसी नाउन को बाकी सेंटेंस से रिलेट करता है, उसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के जस्ट बाद में आता है जिसको वो बाकी सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। जैसे यहां पर देखो, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु वॉज ओल्ड, जो कि बूढ़ा था। तो मैं इसी आदमी को रिलेट कर रहा हूं बाकी सेंटेंस से, है ना। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, वॉज ओल्ड, बूढ़ा था, है ना। अब अगर मैं यहां हूं नहीं लगाता हूं, तो दोनों का क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका मतलब तो निकलेगा कि मैंने एक आदमी देखा, ओके फाइन, पूरा मीनिंग आ रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? वॉज ओल्ड, है ना भाई। हु वॉज ओल्ड, किसकी बात कर रहे हो आप?
ठीक है, तो हु तो लगाना पड़ेगा। तो आई सा अ मैन हु वॉज ओल्ड, तो हु ने क्या किया, इस सेंटेंस, इस मैन को बाकी के इस फ्रेज से रिलेट कर दिया ना, कि उसी व्यक्ति की बात हो रही है जो, ठीक है, इस तरीके से। तो एक मैंने एक आदमी देखा जो, तो जो क्या है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि जस्ट उस नाउन के बाद आया है जिसको ये रिलेट कर रहा है बाकी सेंटेंस से, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के बाद में आता है जस्ट जिस नाउन को ये बाकी सेंटेंस से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। इंक चेंज कर देता हूं मैं, चलिए आगे चलते हैं। वेयर पूछ रहा है ना, वेयर कहां, वेयर देयर इज अ पीस, है ना, जहां शांति है, फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी, वहां प्रोस्पेरिटी भी होगी। प्रोस्पेरिटी यानी धन धान्य। तो क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्या ये पूछ रहा है कि वेयर इज प्रोस्पेरिटी, किसी चीज के बारे में पूछ रहा है क्या ये, नहीं, ये तो कह रहा है कि भाई जहां शांति होगी वहां प्रोस्पेरिटी भी होगी, नॉर्मल चीज। तो ये पूछ नहीं रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। क्या ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन के आगे आया है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं, वेयर कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। तो क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं, क्योंकि किसी नाउन के पहले आकर, सॉरी, नाउन के बाद आकर उस नाउन को ये किसी सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं इसको, क्योंकि ये उस प्लेस के बारे में पूछ रहा है, वेयर देयर इज पीस, है ना, कि जहां शांति है, या फिर प्लेस के बारे में बता रहा है, सॉरी, कि वहां जहां शांति है वहां प्रोस्पेरिटी भी होगी। तो वेयर क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चलिए आगे चलते हैं। 116, द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव, नॉर्मल, सिंपल। चलिए आगे। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अब इस क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद, वर्ब के पहले क्या आता है, उसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, है ना। अब क्योंकि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, अब ईमानदारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता कि भाई तू एक ईमानदार है, तू दो ईमानदार है, तू तीन ईमानदार है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ये कॉमन नाउन क्या होता है भाई, कॉमन नाउन यानी जो कॉमनली यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूंगा राम, मान लो दो लड़के बैठे हैं, राम और श्याम, मैंने उन्हें कहा कि भाई राम तू मेरे साथ आ जा, ठीक है, तो यही उठ के आएगा, सिंपल सी बात है। आप, और अगर आपने ऐसा कहा कि भाई तुम में से कोई भी एक लड़का मेरे साथ आ जाओ, तो तू ये भी लड़का है, आप इसको क्या बोलोगे, राम इज बॉय, और शाम को भी तुम बॉय बोल सकते हो, लेकिन राम तो तुम इसी को बोलोगे ना, इसको थोड़ी ना राम बोल दोगे। तो जो दोनों के लिए कॉमनली यूज हो सकता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, वुमेन वगैरह, आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। एलास, है ना, बाप रे हम तो हार गए, ऐसा। तो यहां पर भी आप क्या हुए हो, शॉक हुए हो, और नेगेटिव शॉक, ठीक है। तो यहां पे इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, ये तो सभी को पता है, ठीक है। नाउ अ जीरो, जीरो क्या है, नाउन है, इसलिए तो आर्टिकल आया है। अब यहां भी जीरो क्या होगा, नाउन ही होगा, तभी तो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ऑलवेज तो एडवर्ब है, तो इसके लिए तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब ऑलवेज एडवर्ब क्यों है भाई, ये भी तो बता दो सर, बता देते हैं। अ जीरो इज अ जीरो, अब इसको छुपा लो। अब देखो, एक जीरो जीरो होता है, ये मीनिंग निकल रहा है। अब अगर मैं ऑलवेज लगा दूं तो क्या मीनिंग निकल रहा है, एक जीरो जीरो होता है, कब, हमेशा जीरो होता है, यानी एक जीरो के जीरो होने को, इस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है, ठीक है। यस, समझ में आ गया। जीरो क्या है, फिलहाल यहां पर नाउन है। अब ये कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, कंपाउंड नाउन जो दो नाउन से मिलकर बनती है, जैसे मदर इन लो, मदर इन लो, तो पहली बात वो मदर है, दूसरी वो इन लो भी है। इन लो यानी अगर आप हस्बैंड हो तो आपके वाइफ की साइड वाली इन लो कहलाएंगे आपके, समझ गए ना। तो कंपाउंड नाउन ये होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलिए आगे चलते हैं। बिटवीन 118, देर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, द कप एंड द लिप। अब कप और लिप को जोड़ने वाला क्या है, एंड है, तो एंड क्या है आपका, कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें तो बिटवीन का पूछा है इन्होंने, अब बिटवीन क्या हो सकता है, बिटवीन क्या एडवर्ब है, नहीं, बिटवीन कभी एडवर्ब नहीं होता। बिटवीन कनेक्टर है, क्या ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, बिल्कुल सही है, जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहां देखो, क्या ये बिटवीन कंजंक्शन हो सकता है। कंजंक्शन क्या होता है,
कंजंक्शन वो होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को या फिर दो डिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़े। अब देखो, देर इज मेनी अ स्लिप, मतलब यहां बहुत सी फिसलन वाली जगह हैं बिटवीन द कप एंड द लिप। यानी आप अगर प्याले को उठा भी लोगे, कप को आप उठा भी लोगे, तो भी आपके लिप तक आने तक बीच रास्ते में कभी भी वो गिर सकता है, ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, तो देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो बिटवीन क्या कर रहा है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसके दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं, बिटवीन द कप एंड द लिप। ओके, आ गया समझ में क्या नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, दिस इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद मैंने बताया था ना कल, सॉरी कल नहीं, आपको नहीं बताया, ऑनलाइन क्लास में बताया था, मतलब ठीक है लाइव क्लास में। तो देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो एक प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, चलिए ये प्रीपोजिशन है, चलिए आगे चलते हैं। वन 119, रवि एंड मेघना रीच्ड फर्स्ट। रवि और मेघना, रवि एंड मेघना, अब एड क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन है। रवि एंड मेघना जो दो नाउन को जोड़ रहा है। रवि एंड मेघना रीच्ड फर्स्ट, वे पहले आए, पहले स्थान पर। बट गुहा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड, लेकिन गुहा एंड सावी थर्ड आए। ठीक है, तो रवि एंड मेघना बट गुहा एंड सावी। तो बट क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। मान लो इस सेंटेंस को मैं अलग कर दूं कि रवि एंड मेघना रीच्ड फर्स्ट, रवि और मेघना फर्स्ट आए, तो ये भी अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है। ठीक है, मीनिंगफुल है ना, मीनिंगफुल है। ये देखो, गुहा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड, गुहा एंड सावी थर्ड आए, ये भी अपने आप में मीनिंगफुल है। तो जो दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जोड़ेगा, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर ये क्या है, बट जो है वो कंजंक्शन है। अब देखो, ये प्रोनाउन तो है नहीं, कनेक्टर तो है नहीं, इंटरजेक्शन तो है नहीं, सिंपल, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। 115 देखो, मे यू बी ब्लेस्ड विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ऑल यहां पर क्या होता है, ठीक है, जैसे सम, ठीक है, समवन, सम नहीं सॉरी, समवन है ना, एनीवन, नोबडी, नो वन, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। कैसे प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ही इज द क्या है, आर्टिकल होता है ना, और आर्टिकल एडवर्ब का पार्ट होता है, एडजेक्टिव का पार्ट, आर्टिकल डिटर्मिनर का पार्ट होता है। ठीक है, सिंपल है। डिटर्मिनर्स में एडजेक्टिव्स भी आते हैं और आर्टिकल्स भी आते हैं। ठीक है, यस, ये बात ध्यान रखना, जो किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं। यानी ही इज द मोस्ट साउंड आफ्टर टीचर इन द स्कूल, यानी वही है, उसी टीचर, उसी नाउन को ये इंडिकेट कर रहा है, द। समझ आया? और यहां पर तो द क्या कर रहा है कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के आगे द आता है, उस केस में आ रहा है, सिंपल। चलिए अब सीरियस फर्स्ट 23 देखो, आई लाइक दैट बॉय। अब दैट क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिंपल है ना। मैंने बताया था ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। नो, कोई हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस देखो, हैप्पी यानी खुश। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव के पीछे नेस लगा देते हैं, ठीक है, HAPPI, तो ये क्या बन जाता है, ये नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि काइंड यानी दयालु, काइंड यानी दयालु, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति दयालु है, ये तो उसकी खासियत है ना, ये एडजेक्टिव है। मतलब काइंड क्या है, एडजेक्टिव, तो काइंड के पीछे मैं नेस लगा दूंगा तो काइंडनेस यानी दयालुता, तो ये नाउन बन गया ऐसा। तो हैप्पीनेस क्या है, नाउन है, सिंपल। चलिए, अब ये प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसी नाउन की जगह यूज नहीं हुआ, ये अपने आप में एक नाम है, खुशी। अब हैप्पीनेस यानी खुशी, ये किस तरह का नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो दिखते नहीं है, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे खुशी, दुख, गम, है ना, लव, हेट, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। देखो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन पता है ना आपको, जो किसी नाउन की जगह आता है। एडजेक्टिव यानी जो नाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और किसी वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं आई एम हैप्पी,
तो मैं खुश हूं, और यानी खुश होना क्या है, एडजेक्टिव है ना, जो मेरे बारे में बता रहा है नाउन के बारे में, तो हैप्पी एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहूं आई एम वेरी हैप्पी, तो हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी मैं खुश हूं, कितना खुश, बहुत खुश। तो वेरी यहां पर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि भाई तो खुश तो है पर कितना है, तो ये क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। ठीक है, वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये खुश होने की डिग्री बता रहा है कि भाई कितना खुश है। ठीक है, 2%, 3%, 4%, 100%। ठीक है, अब देखो ओविंग टू, ओविंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, मतलब ये, और इसे हिंदी में कहता हूं मैं, इस चीज के चलते हुए, इस चीज की वजह से। ठीक है, तो ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, तो उसकी बुरी हालत के चलते हुए, उसकी बुरी हेल्थ के चलते हुए उसने बिजनेस से रिटायरमेंट लिया, बिकॉज ऑफ। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें प्रीपोजिशन शामिल हो, उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहां पर ओविंग टू, ये पूरा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, इसे आप प्रीपोजिशन भी कह सकते हो, सिंपल। अब ये पार्टिसिपल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ओविंग तक अंडरलाइन होता ना, तब तो ये पार्टिसिपल होता, क्योंकि ओविंग यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि टू भी साथ में इन्होंने लिया है, इसलिए हम इसको पार्टिसिपल नहीं कह सकते। डिटरमिनर क्यों नहीं है ये, क्योंकि किसी नाउन को डिटरमाइन नहीं कर रहा, सिंपल। ये कंजंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो सिमिलर सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन है, अगर ये तो प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट तो होता है ना, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्थ, नाउन है। ठीक है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां पर ये हेल्थ इसका नाउन है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड इसीलिए नॉट एलिजिबल टू वोट। अब क्या है, जिरंड है, जिरंड तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो कि नाउन की तरह काम करती है। ठीक है, सॉरी मैं इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलता हूं, हमेशा मेरी गलती है ये। ठीक है, तो जिरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, यस। जैसे आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम कैसे करता है, मैंने पहले भी बताया था, आपको वापस बता रहा हूं। अगर मैं कहूं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, तो यहां कोई खेल थोड़े ना रहा है, इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट थोड़े ना है आगे, मतलब ये वर्ब नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये खुद सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होगा तभी तो इसकी वर्ब आगे आएगी ना, इस सब्जेक्ट के लिए आती है ना वर्ब, तो ये वर्ब आ रही है, मतलब इसका कोई सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट ये है प्लेइंग। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, है ना, क्योंकि किसी के नाम की जगह यूज नहीं हुआ, तो फिर ये क्या है, ये नाउन है। तो जब आईएनजी फॉर्म में से नाउन काम करे तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको जिरंड बोलोगे। समझ आया। अगर मैं ऐसा बोलता कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर मैं ऐसा बोलता ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो यहां एक सब्जेक्ट है ना, जिसकी वर्ब है खेलना, तो यहां वर्ब की तरह काम कर रहा है आईएनजी फॉर्म, तो इसे आप क्या बोलोगे, पार्टिसिपल। और आईएनजी फॉर्म क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल। चलिए अब देखो एडवर्ब, एडवर्ब तो आपको पता है ये एडवर्ब है क्या, देखो पहले ये देख दो, एडजेक्टिव है क्या, ये क्या किसी नाउन के बारे में बता रहा है, नहीं। क्या ये कंजंक्शन है, माई सिस्टर इज जस्ट 16, मेरी सिस्टर सिर्फ 16 साल की है, एंड, अब कंजंक्शन तो एंड है, और दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना, इसलिए देयरफॉर क्या है, कंजंक्शन भी नहीं हो सकता, तो क्या है ये, एडवर्ब है। किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अगर ये एडवर्ब है तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, किस वर्ब को कर रहा है बताओ। ये कह रहा है माई सिस्टर इज जस्ट 16, मेरी सिस्टर जस्ट 16 ईयर्स की है, और इसीलिए वह नॉट एलिजिबल, है ना, क्योंकि 16 ईयर की होने के कारण ही वह, यानी इस वर्ब को, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है। चलो आगे चलो। यू हैव नो सेंस, सेंस क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि सेंस दिखता है क्या, सेंस है नहीं, बुद्धि, ठीक है, हाँ, फील करने की क्षमता, तो ये नाउन है, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो नो क्या है यहां पर,
यू हैव नो सेंस, अगर मैं ऐसा कहूँ यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई सोचने की क्षमता नहीं है ना। और अगर मैं कहूँ कि यू हैव सेंस, यानी तुम्हारे पास क्षमता है। अब उस क्षमता को मैंने मॉडिफाई कर दिया, कितनी क्षमता है, कुछ नहीं, जीरो क्षमता। समझ रहे हो, यानी आपकी क्षमता को मैंने और अच्छे से बता दिया कि आपके पास क्षमता तो है, कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो नो क्या है यहाँ पर, डिटरमाइन कर रहा है क्षमता को, नाउन को, ये डिटरमिनर है, ये एडवर्ब नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, नाउन नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे चलो। नन ऑफ दिस कार्स इज यूज, नन ऑफ यानी इनमें से कोई भी कार नहीं, नन ऑफ। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, है ना, देमसेल्व्स, देयरसेल्व्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो होते हैं, तो ये तो नहीं है। क्या ये डेमोस्ट्रेटिव है, नहीं, डेमोस्ट्रेटिव वो होता है जो डेमोस्ट्रेट करता है, दिखाता है किसी नाउन को। तो दिस, देट, दीज, दोज, ये होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये वो भी नहीं है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है पता है आपको, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे ईच, एवरी, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो फिर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, सिंपल। चलिए आगे। दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट, अब टू के बाद, क्योंकि टू के बाद वर्ब आई है ना कि कोई नाउन, तो टू यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है। अगर मैं कहता कि आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, तो यहां पर होम नाउन है, इसलिए टू क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ही तो उसका ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन यहां पर टू के बाद तो वर्ब है, और टू प्लस V1 इसे क्या बोलते हैं आप, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहां पर इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल सी। अब आपको टू को देख के पता चल रहा है ये आईएनजी फॉर्म थोड़े ना है, तो ये पार्टिसिपल नहीं है, ये वर्ब थोड़े ना है, ये जिरंड, यानी जिरंड भी तो आईएनजी होता है, ये नहीं है। एलिमिनेट करके तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं तो शुरुआत से ही समझाकर आंसर निकालता हूँ, एलिमिनेट नहीं करता मैं। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा और ज़्यादा सीखने को मिला है, एलिमिनेशन से बहुत कम सीखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट मेथड है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, हर कोई कर लेगा वो तो। देखो इधर, विच वे शेल वी गो, विच वे, वे क्या है, नाउन, नाउन के आगे जो आता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में बताता है, सिंपल। अब यहां पर एलिमिनेट अगर करोगे तो क्या ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, नहीं, तो ये कंजंक्शन नहीं है। क्या ये नाउन है, नहीं, ये किसी का नाम थोड़े ना है, विच किसी का नाम होता है क्या, नहीं, तो ये नाउन है, नहीं। क्या जिरंड है, आईएनजी फॉर्म है, नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, और आप क्वेश्चंस ऐसे ही करोगे पेपर में। ठीक है, बस मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। देखो वी शेल, इसको छुपा दो तो क्या मीनिंग निकलेगा, वी शेल बिगिन टू वर्क, हमें काम शुरू करना चाहिए, हमें काम शुरू करना चाहिए, सिंपल। तो क्या नाउ यहां पर एडजेक्टिव है, नहीं, क्योंकि ये किसी नाउन के आगे थोड़ी ना आ रहा है, बिगिन तो वर्ब है। ठीक है, क्या ये कंजंक्शन है, नहीं, ये दो सेंटेंस, दो मीनिंगफुल सेंटेंस को जोड़ रहा है क्या, नहीं। क्या ये प्रोनाउन है, नहीं, तो फिर ये क्या है, ये एडवर्ब है कि हमें काम शुरू करना चाहिए। ठीक है, कब, हमें अभी काम शुरू करना चाहिए, यानी शुरू होने को, काम के शुरू होने को और मॉडिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि हमें काम अभी शुरू करना चाहिए, सिंपल। एलस, ये तो आप बताओगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप बताओ। चलिए 2023 देखो, सीरीज 2 2023, द आर्टिस्ट प्रेंस्ड, आर्टिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि नाउन है, तो इसी के लिए आर्टिकल आया है। द प्रांस्ड वर्ब होती है। ठीक है, अराउंड क्या है, प्रांस्ड अराउंड, इस वर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है, तो अराउंड क्या है, एडवर्ब। ठीक है, द स्टेज, स्टेज क्या है, नाउन, द क्या है, आर्टिकल, जो स्टेज के लिए आया है, नाउन के लिए। सिंगिंग एंथुजियास्टिकली, ठीक है, सिंगिंग कैसे, एंथुजियास्टिकली, सिंपल। तो एंथुजियास्टिकली क्या है, वो गाना गा रहा है, कैसे गा रहा है, बहुत जोरों शोरों से गा रहा है, तो एंथुजियास्टिकली क्या है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये एंथुजियास्टिकली क्या है, एडवर्ब है। तो हमें तो प्रांस के बारे में पूछा था ना, तो ये क्या है, वर्ब है, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया, क्या है ऑब्जेक्ट, कटलरी बॉक्स। ठीक है, अगर यहां इस सेंटेंस में इसको अंडरलाइन किया होता तो क्या आंसर लगाते आप, है ना, पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स, तो बॉक्स क्या है, नाउन है,
नाउन के आगे जो आता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अगर है ना तो फिर एडजेक्टिव होता वो, समझ रहे हो आप? यस, हर एक चीज को देखो आप। पुट क्या है? वर्ब। ये कहना है ना पुट द फोक एंड नाइफ, कि रखो। पुट क्या है? वर्ब है। द फोक, फोक क्या है? नाउन, नाउन के लिए एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल आया द। एंड क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन है। किस प्रकार का? एंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। देखो फोर्क एंड द नाइफ दोनों क्या है? सिमिलर चीजें है ना, दोनों को जोड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाइफ, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर सिंपल। आंसर तो कब के निकाल लिया आपने, लेकिन बाकी सबको समझना पड़ता है ना डिटेल में, तभी तो मजा आता है। देखो दे आर वर्ब है। अब आर वर्ब है तो वर्ब के आगे क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब दे किसी का नाम तो नहीं है, ठीक है, यानी ये नाउन तो नहीं होगा, ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये किसी नाउन की जगह आता है, सिंपल। आगे चलिए। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड। क्लाउड्स नाउन है। कैसे क्लाउड्स? ग्रे क्लाउड्स, ये एडजेक्टिव है ना। ग्रे भी है और डल, डल यानी अंधेरे क्लाउड्स, तो यहां पर डल भी क्या है? एडजेक्टिव है। एक ही नाउन के दो एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ही इज अ स्मार्ट एंड टॉल बॉय, तो यहां पर बॉय क्या है? नाउन। इस नाउन की दो खासियत मैंने बताई है, वो लड़का लंबा भी है और स्मार्ट भी है, यानी एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, सिंपल। तो यहां भी क्लाउड्स के लिए दो एडजेक्टिव आए हैं, ठीक है, डल एंड ग्रे। तो डल क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। चलो आगे चलो। ये देखो शी केम, वह आई। कैसे आई? धीरे धीरे आई, यानी आने का जो काम है धीरे धीरे हुआ। काम को यानी वर्ब को और मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब। ओह नो, ये तो आप बताओगे। ये देखो द प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट, वर्ब इज प्रिजाइडिंग। प्रिजाइडिंग क्या है? नाउन है ना। क्यों? क्योंकि इज वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है? क्या आता है? हाँ, नाउन थोड़ी ना है। हाँ, इज हेल्पिंग वर्ब है और प्रिजाइडिंग मेन वर्ब है, सिंपल। द प्रिंसिपल इज प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग। द मीटिंग, मीटिंग है नाउन, और नाउन के आगे क्या आता है? ओवर। ओवर यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये एडजेक्टिव तो नहीं है ना, नाउन के आगे तो एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन वो तो नाउन की खासियत बताता है, तो ओवर कोई खासियत नहीं बता रहा, ये प्रीपोजिशन है। आगे चलो। कैश मशीन्स, कैश मशीन्स की बात हुई है। परमिट क्या है? कैश मशीन्स इजाजत देती है, इजाजत देना वर्ब, सिंपल। चलो आगे। द नोवेल इज बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। नोवेल उसके चाइल्डहुड पर बेस्ड है, ठीक है। द नोवेल इज बेस्ड, नोवेल बेस्ड है, कितनी बेस्ड है? लूजली बेस्ड है। तो बेस्ड क्या है यहां पर? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है क्या? वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, सिंपल। तो द नोवेल इज लूजली बेस्ड। बेस्ड कैसे बेस्ड? लूजली बेस्ड, यानी वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है उसको एडवर्ब बोलते हैं। आगे देखो। सिंस चिल्ड्रन हैव नो सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम। देयर क्या है? पोजीशन दिखा रहा है ना, तो पोजीशन किस पर पोजीशन दिखाएगा? किसी नाउन पर ही तो दिखाएगा। देयर प्ले टाइम, उनका प्ले टाइम, ठीक है। प्ले टाइम क्या है? नाउन, सिंपल। क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि ये वर्ब तो है नहीं, तो ये फिर क्या है? नाउन। एलिमिनेशन से करो और अच्छा रहेगा। देखो इधर 41 है ना, आपको एलिमिनेशन वाले मेथड से ही करना है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन मैं तो अभी आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। शी सिंग्स, शी सब्जेक्ट है, वर्ब शी सिंग्स मच बेटर देन, बेटर क्या है? कंपेरेटिव एडजेक्टिव। देखो द स्टोरी वॉज इन ऑल, अरे ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव नहीं है यार, देखो इसको। शी सिंग्स, वह गाती है,
वर्ब शी सिंग्स मच बेटर देन आई सिंग। समझ रहे हो ना, यानी एक वर्ब को दूसरी वर्ब से कंपेयर किया जा रहा है। या फिर एक सब्जेक्ट को बताओ, वह गाती है, कैसे गाती है, मुझसे अच्छा गाती है, तो बेटर यहां पर कंपेरेटिव एडवर्ब है। ठीक है, सिंपल। चलो आगे चलो। अगर है ना, बेटर जो है वो एडजेक्टिव कब होता, जैसे यहां देखो शी इज बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छी है। ठीक है, तब तो आप बेटर को क्या बोलोगे, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप में आपकी यानी किसी नाउन की खासियत बता रहा है। ठीक है, शी इज बेटर देन, ठीक है, तो वह अच्छी है, नाउन की खासियत बता रहा है तो एडजेक्टिव, और वर्ब की खासियत बता रहा है तो एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब का भी कंपेरेटिव फॉर्म होता है, बताया ना आपको, एडवर्ब है। आगे देखो, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, द क्या है, नाउन, और नाउन किसके लिए आता है, सॉरी द क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो दिस इज नाउन, है ना। डेलीज का मतलब डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। स्मोकिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म। अब क्या ये पार्टिसिपल है, जेरंट, बस दो ही चीजें देखनी है, क्योंकि इन्फिनेटिव तो आईएनजी फॉर्म नहीं होता, इन्फिनेटिव 2+V1 होता है। ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। क्या ये वर्ब है, नहीं, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आती है, तो इससे पहले कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये वर्ब भी नहीं है, तो फिर क्या है, आईएनजी फॉर्म है। यस, आईएनजी फॉर्म को दोनों चीजें बोल सकते हो आप, पार्टिसिपल भी बोल सकते हो और जेरंट भी बोल सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्मोकिंग के बाद एक वर्ब आई है, और अगर इसके बाद एक वर्ब आई है यानी ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। अब क्योंकि ये किसी का नाम तो नहीं है, सॉरी ये प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि किसी नाउन की जगह पर आया नहीं, तो फिर ये क्या है, ये नाउन है, स्मोकिंग। और जब आईएनजी फॉर्म में से नाउन काम करे तो उसे आप जिरंड कहते हो, पार्टिसिपल नहीं कहते। पार्टिसिपल कब बोलते हो आईएनजी फॉर्म को, जब वो या तो वर्ब की तरह काम करे नॉर्मल, या फिर वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई, आप बोलोगे भाई कि आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव कैसे हो सकती है, देखो ऐसे हो सकती है। अगर मैं कहूँ सिंगिंग बर्ड, यानी गाने वाला पक्षी, तो सिंगिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कैसा पक्षी, गाने वाला पक्षी। ठीक है, अगर मैं कहता द फ्लाइंग बर्ड, यानी उड़ने वाला पक्षी। सिंपल। चलिए, वॉट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर। वन क्या होता है पता है ना आपको, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या ये वन नंबर है, नहीं, क्योंकि अगर वन नंबर होता, मान लो वन, तो वन के बाद एक नाउन आता है, क्योंकि नंबर अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे यहां देखो, वन बॉय, तो यहां पर बॉय नाउन है, नाउन की संख्या बता रहा है, ये नाउन के बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है ना नाउन को, तो ये एडजेक्टिव है कि देयर इज वन बॉय इन द क्लास, एक लड़का है। ठीक है, तो जो नाउन के बारे में बताए उसे बोलते हैं क्वांटिफायर, भी बोलते हैं इसे क्वांटिफायर। ठीक है, यस, और इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये एडजेक्टिव तो है किस प्रकार का, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। समझ आया? तो अगर ये नंबर होता तो ये एडजेक्टिव होता, तो इसके बाद एक नाउन चाहिए होता, लेकिन यहां तो नाउन नहीं है, यानी ये नंबर नहीं है। तो ये फिर ये क्या है, क्या ये वर्ब है, वर्ब तो बिल्कुल नहीं है, एडवर्ब बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्या है, प्रोनाउन है, सिंपल। देयर इज स्टिल सम वाटर, वाटर क्या है, नाउन। अब ये क्या, ये सम एडवर्ब है, किसी नाउन के बारे में बता रहा है, नहीं। क्या ये कंजंक्शन है, नहीं। क्या ये डिटर्मिनर है, क्या ये वर्ब है, नहीं। अब वर्ब नहीं है तो क्या है फिर, डिटर्मिनर है। अब वर्ब तो, डिटर्मिनर का मतलब अगर अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव होता ना तो मैं एडजेक्टिव लगाता। फिलहाल तो ये देखो, अच्छा एडजेक्टिव लगाता, एडजेक्टिव क्यों लगाता भाई, क्या ये वाटर की खासियत बता रहा है क्या, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, नहीं ना, ये तो बस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता था, ये डिटर्मिनर ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ कोल्ड होता, मान लो यहाँ कोल्ड लिखा होता और वो अंडरलाइन होता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन वो तो बच्चे वाला खेल होता है, इसलिए नहीं दिया, क्योंकि तुम बच्चे तो हो नहीं। ये 46 तुम करोगे यार। ठीक है, ये बताओ 47। अब हैविंग यानी आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है क्या आईएनजी फॉर्म कभी, नहीं हो सकती, है ना।
बल्कि आईएनजी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है, ठीक है, और वॉज वर्ब भी होती है, और हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वैसे भी होता है, विल भी होती है, लेकिन आईएनजी फॉर्म का भी हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, तो ये नहीं है हेल्पिंग वर्ब। क्या ये एडवर्ब है? नहीं। क्या ये कंजंक्शन है? नहीं। क्या है ये? आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल है, सिंपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, और इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? अगर जब भी ऐसा हो कि देखो यहां पर देखो, मैंने आपको कहा था कि पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, कहा था ना मैंने, एक तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हो आप, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हो। तो यहां देखो आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिनिश्ड किसी काम को फिनिश्ड करना, तो फिनिश भी तो वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा। तो फिनिश्ड क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ये आईएनजी वाली फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एक साथ यूज होवे, अगर ऐसा कहीं हो रहा है, ओके, तो उस पूरे फ्रेज को आप क्या बोलते हो? पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हो। और ये पार्टिसिपल फ्रेज कहाँ काम आता है? जब आप कहना चाहते हो कि कोई काम हो गया था उसके बाद कोई काम शुरू हुआ, ऐसा, ठीक है। मतलब इस काम के होने के फलस्वरूप दूसरा काम पैदा हुआ, चला। जैसे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था, तो शिमला लेफ्ट होम, इसलिए वह चली गई, ठीक है, ऐसा। आगे चलो। माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड, मेरा टीचर हमेशा घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं? इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यानी घूमने का जो प्रोसेस है, जो वर्ब है, उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अराउंड। द कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस मैन। अब मैन क्या है? नाउन, नाउन के लिए द आया है आर्टिकल आगे, ठीक है। कैंटेंक्रस यानी लोगों से झगड़ा मोल लेने वाला, यानी उस व्यक्ति की खासियत बता रहा है, एडजेक्टिव है। इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड, द क्या है? आपका आर्टिकल, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, तो फाउंटेन हेड क्या है? नाउन है। देखो भाई, लास्ट पेपर फटाफट कर लेते हैं, सीडीएस 2024। कंसिक्वेंटली, अब ये कंसिक्वेंटली क्या है? क्या ये वर्ब है? नहीं, क्योंकि इसके बाद, इसके पहले कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया इसका, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, एल वाई वाली मोस्ट ऑफ द केस जो एल वाई पे खत्म होती है, जैसे स्मार्टली, है ना, तो एल वाई वाली हमेशा एडवर्ब भी होती है मोस्ट ऑफ द केस में। अब ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। ये नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि किसी का नाम नहीं है, सिंपल। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, ठीक है। चलिए, हिज ओनली आंसर, आंसर क्या है? नाउन है, नाउन के आगे ओनली आया है, ओनली क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो आंसर के बारे में बता रहा है। कैसा आंसर? उसका, है ना। अगर आप पूछो कि भाई विच आंसर, कौन सा आंसर, तो आंसर आप, तो फिर सामने वाला क्या बोलेगा? हिज ओनली आंसर, यानी जो उसने आंसर दिया था वही आंसर की बात कर रहा हूं मैं। यानी नाउन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। टू स्विम, देखो टू प्लस V1 क्या कहलाती है? इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। पार्टिसिपल क्यों नहीं है? क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है। जिरन क्यों नहीं है? क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है। ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। नंबर 4 देखो, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट। अगर ये ऐसा होता कि आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, अगर यहां तक आप इस सेंटेंस को देखोगे तो फुल मीनिंग निकल रहा है ना। अगर इनको नहीं देखते हो आप, सिर्फ इसको देखते हो, तो भी मीनिंगफुल है। अब आगे देखोगे आप कि भाई यहां के बाद देखोगे तो भी मीनिंगफुल है, आई नीडेड द मनी, है ना। तो अब आप इसको छुपा लो और इसको देखो, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इसका मीनिंग निकल रहा है अपने आप। और अगर मैं आगे बोलता हूं कि आई नीडेड द मनी, मुझे पैसा चाहिए, तो ये भी अपने आप में मीनिंगफुल है। यानी दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। लेकिन क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्सेप्ट ही अंडरलाइन कर किया हुआ, इन्होंने डेट को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो एक्सेप्ट यहां पर कंजंक्शन नहीं होगा, है ना, ठीक है, समझ आया। क्योंकि यहां पर कंजंक्शन दैट है और दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए एक्सेप्ट जो है वो कंजंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या होगा फिर? ये प्रीपोजिशन होगा। ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद ये पूरा फ्रेज है जिसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया? इस तरीके से।
तो ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, ये तो पता है ना आपको, क्योंकि ये किसी नाउन के पहले नहीं आया, मॉडिफाई नहीं कर रहा। ये एडवर्ब है नहीं, क्योंकि किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा, प्रीपोजिशन है, सिंपल। अब देखो, शी मैरिड, उसकी शादी हो गई थी 18 की उम्र में। शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली, उसने जल्द ही अपने, है ना, गेव बर्थ, बर्थ देना वर्ब हो गया ना, किसी को, किसी बच्चे को पैदा करना, ठीक है। उसने जल्द ही बर्थ दिया, शॉर्टली, उसने बर्थ दिया, कब, जल्द ही बर्थ दिया, यानी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है शॉर्टली, तो शॉर्टली क्या है, एडवर्ब है। वैसे ही देयर आफ्टर, यानी शॉर्टली देयर आफ्टर, देयर आफ्टर क्या है, इस शॉर्टली को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। देखो आगे, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, इन हिज क्लास, हिज क्या है, पॉजिटिव केस ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, प्रोनाउन। ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, टू बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन, कितने बॉयज, टू बॉयज, तो टू क्या है, एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जो नंबर बताता है नाउन का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, जिनके पीछे सेल्फ सेल्फ आता है, ठीक है। नाउन क्या होता है बताइए आपको, चलिए, नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नाउन। ये आपके 4 अंतिम क्वेश्चंस, अंतिम क्वेश्चंस में इसका क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर आप बताओगे, दूसरा इसका आंसर भी आप बताओगे, ठीक है। अभी मैंने इसका आंसर दिया थोड़ी देर पहले, ये भी आप बताओगे। द रिवर, ये भी आप बताओगे, बहुत ही आसान है। और यहां पर ये देखो, ये मैं बता देता हूं, द प्रिंसिपल सेड वी शुड, मान लो इसको छुपा लो आप, ठीक है, तो क्या मीनिंग निकलेगा, द प्रिंसिपल सेड वी शुड बी डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, कितना डिसिप्लिन, है ना, और हमें कब होना चाहिए डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी डिसिप्लिन होने का जो वर्ब है उसको ये बता रहा है, उसकी ये डिग्री बता रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी कोई काम कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कह रहा है वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन, हमें हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब ये ऑलवेज प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसके बाद तो वर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। ये डिटरमिनर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन ही नहीं है, डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन होती है, ठीक है, जिसको वो डिटरमाइन करता है, सिंपल। तो आपका ये पार्ट 2 भी फिनिश हो गया है अच्छे से, और इसको आप नॉर्मल स्पीड में देखे होंगे तभी आपको मजा आया होगा, क्योंकि फास्ट स्पीड तो मैंने वैसे ही फास्ट ही पढ़ाया है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए मेरे को बता देना, ठीक है, आई विल अपलोड सून, ठीक है। जो भी टॉपिक पेपर में आता है जो आपको मुश्किल लगता है बता देना मेरे को, आई विल मेक दैट टॉपिक वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जाके ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे, CDS रगड़ा करके ऐप है, ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें फ्री टेस्ट मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें PDF वगैरह सारी कुछ मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं वापस।